हेलो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इन दिस एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर गिवन। क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डाइक्लोरोमीथेन का है 415 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नाउ फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन which is prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase। जब दोनों क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स करके जो सोल्यूशन मिलेगा उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज गिवन। तो सबसे पहले इसके वेट्स को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में, और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए वेट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट से। तो इसके लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन हो गया 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है 1, सो 1 इंटू 2। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स है 2 एंड एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन होता है 35.5, तो 35.5 इंटू 2 सब ऐड कर देंगे तो मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1, तो 12 इंटू 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1, तो 1 इंटू 1। नंबर ऑफ क्लोरीन है 3, तो 35.5 इंटू 3। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। अब वेट पता है, मोलर मास पता है, तो मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मोल्स आ गया 0.47 मोल। अब मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म which is equal to 0.213 mole. Now adding the moles of dichloromethane and chloroform, we get the total number of moles. Total number of moles is 0.683 mole. Now applying the formula for mole fraction of dichloromethane is moles of dichloromethane divided by total number of moles. So this is equal to 0.688 and mole fraction of chloroform is 1 minus mole fraction of dichloromethane, and this is equal to 1 minus 0.688, that is 0.312। क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट जस्ट subtract the mole fraction of first component from 1. This is for binary solutions. Now using the equation, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म, प्लस प्रेशर ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है डाइक्लोरोमीथेन। तो प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट माइनस प्रेशर ऑफ द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये हो गया 200 प्लस 415 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये प्रेशर है प्योर डाइक्लोरोमीथेन का और ये है प्रेशर क्लोरोफॉर्म का। सॉल्विंग टोटल प्रेशर आ गया 347.9 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू partial pressure of that component in the vapor phase divided by total pressure. So partial pressure of dichloromethane is mole fraction of dichloromethane multiplied by pressure exerted by pure dichloromethane. So this is the value of partial pressure of dichloromethane. Partial pressure of chloroform is equal to mole fraction of chloroform multiplied by pressure exerted by pure chloroform, and this is equal to 62.4 millimeter of mercury. Partial pressure of chloroform is equal to 62.4 millimeter of mercury. Now mole fraction of dichloromethane is partial pressure of dichloromethane divided by total pressure.
Total pressure is 347.9 as calculated earlier. Solving, mole fraction of dichloromethane in vapor phase is 0.82. Similarly, mole fraction of chloroform in vapor phase is equal to partial pressure of chloroform, that is 62.4 millimeter of mercury, divided by total pressure. So, mole fraction of chloroform in vapor phase is 0.18.